राधे राधे दोस्तों, आप सभी ने एलोवेरा का पौधा तो देखा ही होगा या फिर आपके घर में भी होगा या फिर घर के आसपास। इस पौधे को हिंदी में घृतकुमारी, ग्वारगंधल या ग्वारपाठा भी कहा जाता है। अगर आयुर्वेदिक उपाय की बात करें तो ये शारीरिक उपाय के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। परंतु आपको एक और बात बता दें कि एलोवेरा का जो पौधा होता है वो तांत्रिक गुण और तांत्रिक रूप में एक रामबाण ताकत माना जाता है। अगर आपका शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो एलोवेरा के पौधे से आप उसका विनाश तक कर सकते हैं। यदि आपके घर में धन की वृद्धि नहीं हो रही, उसमें रुकावट आ रही है, तो आप एलोवेरा के पौधे का इस्तेमाल करके महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और उसे वापस ला सकते हैं। यदि आप कर्ज में दबे हुए हैं तो ये एलोवेरा का पौधा आपको इस मायाजाल से भी निकाल सकता है। साथ ही बड़े से बड़े रोगों को एलोवेरा अपने दम पर ही सही कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एलोवेरा के तांत्रिक गुणों और उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। यकीन करें, यदि आपने एलोवेरा पौधे के शक्तिशाली गुणों के बारे में जान लिया तो आप अपनी दिनचर्या के काम में एलोवेरा के पौधे को अपने घर में रखेंगे। साथ ही जिस घर में एलोवेरा का पौधा होता है वहां कभी भी नकारात्मक शक्ति का वास नहीं होता। मान लीजिए किसी ने आपके घर पर बुरा साया या तंत्र मंत्र विद्या जैसी कोई भी चीज करवा रखी है, तो एलोवेरा के पौधे को रखने के बाद आप इन सब बुरी शक्तियों से निजात पा सकते हैं। बस आवश्यकता है तो आपके द्वारा सही साधना और क्रियाओं को करने की। इस वीडियो के जरिए आपको बहुत लाभ होगा। अगर आपको ये नहीं पता तो आपको बता दें कि धरती पर जितनी भी वनस्पतियां उपलब्ध होती हैं, जितनी भी वनस्पतियां आप लोग देखते हैं, हर पौधे में अलग अलग तरह की ताकत होती है, एक दिव्य शक्ति होती है, उनका वास होता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके रख लें ताकि ऐसी सारी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदार के साथ शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, आप सभी ने वैसे ये अपने दादा दादी के समय से पढ़ा या सुना भी जरूर होगा कि पहले लोग पेड़ पौधों को जल इसलिए भी दिया करते थे क्योंकि उसके ऊपर ब्रह्मांड की किसी न किसी दिव्य शक्ति का वास होता था, और यदि हम उन्हें खुश कर दें तो उन्हें कभी किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती थी। आज के समय में भी लोग पीपल के पेड़, बरगद के पेड़ को जल अर्पण करते हैं, दिया जलाते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि उन पर ईश्वर का वास होता है। उसी तरह एलोवेरा के पेड़ पे भी महालक्ष्मी जी का वास होता है, और यदि आपने उन्हें प्रसन्न कर लिया, उनकी सही तरह से साधना कर ली, तो उनका आशीर्वाद मिलना आपको तय है। दोस्तों, एलोवेरा का पेड़ हमेशा सूखे में उगता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इसमें पानी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें पानी का तत्व सबसे ज्यादा होता है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि एलोवेरा का पौधा शारीरिक विष को खत्म करके बड़े से बड़े रोगों को ठीक करने में सक्षम होता है। मनुष्य के शरीर में कुछ ऐसे विषैले तत्व होते हैं जो उसके लिए बड़ी समस्या बन जाते हैं, यानी कि आपके शरीर में कब वो छोटा सा विष आ जाएगा और वो उससे कब बड़ा रोग बन जाएगा जिसमें आपके लाखों करोड़ों रुपए कब चले जाएंगे आपको ये पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यदि मनुष्य एलोवेरा के पौधे का सही उपयोग करे तो वो इस तरह के विषैले तत्वों को अपने शरीर से खत्म कर सकता है। वैज्ञानिक भाषा में भी ये कहा गया है कि एलोवेरा एक डायमंड है, हीरा है, जिसमें आपको ना तो ज्यादा पानी खर्च करना पड़ता है, ना ही उसकी ज्यादा देखभाल करनी पड़ती है। साथ ही आप इसके आयुर्वेदिक गुणों से स्वयं के लाखों करोड़ों रुपए बचा भी सकते हैं। दोस्तों, आप एक बात जान लें कि एक मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, यानी कि पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। ये सारे तत्व इंसान के शरीर में मौजूद होते हैं, वहीं पर निवास करते हैं और आपके शरीर में संतुलन को बनाकर रखते हैं। यदि आपके जीवन में आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, आप चिंतित हैं, परेशान हैं, आपको नुकसान हो रहा है, तो इससे आप ये जान सकते हैं कि आपका कोई ना कोई तत्व बिगड़ा हुआ है। आपकी कुंडलिनी शक्ति ठीक तरह से काम नहीं कर रही है। अब कुंडलिनी शक्ति के बारे में जिसने भी जाना है वो कभी अपने जीवन में पीछे नहीं आया है, उसे हमेशा उसके भाग्य का साथ मिला है, धन की वृद्धि हुई है। दोस्तों, आपको एक बात बता दें कि यदि आप एलोवेरा पौधे के आयुर्वेदिक गुणों के बारे में संक्षिप्त में जान लें तो आपको कभी किसी तरह की समस्या नहीं होगी, रोग नहीं होगा। और आयुर्वेदिक गुण के अलावा आप एलोवेरा पौधे के तांत्रिक गुणों को जान जाते हैं तो यकीन करें कि आपको कभी भी धन की कोई समस्या नहीं होगी। आप ये समझें कि हमारे शरीर में जो 5 तत्व होते हैं उसमें कई तरह के चक्र होते हैं और ये कुल 7 चक्र पाए जाते हैं। इन 7 चक्रों में एक चक्र होता है मणिपुर चक्र। हमने कुंडलिनी के 7 चक्रों पर पहले भी वीडियो बनाई हुई है, आप इस वीडियो के बाद एक बार उसे देख लेना, सारी संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। संक्षेप में हम आपको यहाँ पे फिर भी बता देते हैं। ये जो चक्र होता है यदि कमजोर हो जाता है तो व्यक्ति गरीबी, दरिद्रता की तरफ
जाने लगता है। इस चक्र का कमजोर होना बहुत ही खतरनाक और हानिकारक माना जाता है। यदि आयुर्वेद के अनुसार देखा जाए तो इस चक्र के कमजोर होने से हृदय की समस्या सबसे ज्यादा होती है। व्यक्ति चिंतित रहने लगता है, उसके बाल झड़ने लगते हैं। यदि आपका ये चक्र कमजोर हुआ तो व्यक्ति कई तरह की समस्याओं से घिर जाता है और उसके जीवन में दुख आने लगता है। तो यदि आप इस चक्र को सही रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले कुंडलिनी शक्ति के बारे में जानना होगा। इसके लिए हम आपको एक सरल सा उपाय बता रहे हैं। वो ये है कि व्यक्ति का जो दिमाग होता है वो ब्रह्मांड से जुड़ा होता है। यानी कोई व्यक्ति दुखी, चिंतित या परेशान रहता है तो उसके जीवन में चिंता, दुख बढ़ता चला जाता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है, ईश्वर को ही सारा संसार मान लेता है, उसकी साधना करता है, तो उसके जीवन में कभी कोई अशांति नहीं रहती। जैसा कि आपने हिंदू पुराणों में भी पढ़ा होगा कि भक्ति में ही शक्ति है, जिसमें यदि व्यक्ति की कोई मनोकामना पूरी नहीं होती तो भक्ति करने से वो पूरी हो जाती है। आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो हम एलोवेरा के गुणों के बारे में बता रहे हैं, जिसके गुण के अंतर्गत आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती हैं। आपको इस बात की ओर ध्यान देना है कि एलोवेरा का जो पौधा है उसमें 3 से 4 साल में एक बार ही फूल आता है। इस फूल की खासियत यह है कि इसमें एलोवेरा की सारी शक्तियां उपस्थित होती है। यदि आपके एलोवेरा के पौधे में ये फूल आया हो तो निश्चित ही आपको धन की वृद्धि होगी, लेकिन आपको उस फूल का सही उपयोग करना होगा। तो आपको करना क्या है दोस्तों कि जब भी वो फूल आपको मिले तो आपको वो ले लेना है और अपने घर आकर शाम को एक माला लेकर उस फूल के साथ बैठ जाना और इस मंत्र का जाप करना है, ओम श्रीम श्रीम नमः। और इस जाप के साथ 11 बार माला को घुमाना है और इस मंत्र का जाप 51 बार करना है। वो भी लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने बैठ उस एलोवेरा के फूल को रख और इस प्रक्रिया को 7 दिन तक करना है। यानी शुक्रवार से शुरू करके अगले शुक्रवार तक खत्म करना है। उसके बाद इस फूल को एक लाल कपड़े में रख थोड़ा सा सिंदूर छिड़क देना है और उसे लाल कपड़े में बांधकर जहां पर आप पैसा या सोने जेवरात रखते हैं उस जगह उस अलमारी में रख देना है। फिर देखना निश्चित ही आप पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा होगी और धन की वृद्धि होगी। बस आपको सही तरह से इस उपाय को करना है। अब मान लीजिए कि यदि आपको पता है कि आपका मणिपुर चक्र कमजोर है और आपको उसे बलवान करना है, सक्रिय करना है, तो उसके लिए आपको एलोवेरा का फूल सबसे पहले प्राप्त करना है और उस फूल को लेकर भगवान शिव जी की फोटो के पास रखकर एक माला लेकर बैठ जाना है और उसके बाद ओम नमः शिवाय का 108 बार मंत्र जाप करना है। और उसके बाद इस फूल को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने कमरे में कहीं भी एक जगह रख देना है जहां ये सुरक्षित रह सके। तो उससे आपका मणिपुर चक्र बलवान हो जाएगा, क्योंकि जब भोलेनाथ किसी को आशीर्वाद देते हैं तो उसके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं, आपका मणिपुर चक्र मजबूत हो जाता है। अब आप मान लीजिए कि यदि आपका कोई शत्रु आपको बर्बाद करना चाहता है, वो आपका नुकसान करने में या पहुंचाने में लगा हुआ है या आपको बर्बाद करना चाहता है, तो उसके उपाय के लिए आपको एलोवेरा के पौधे की डंठल को 1 या 2 इंच तोड़ लेना है और शनिवार के दिन किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर दिया जलाकर शनि देव के मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र किसी भी बोर्ड पर लिखा मिल जाएगा और उसके बाद जो आपने एलोवेरा का डंठल तोड़ रखा है उसे किसी भी पीपल के पेड़ के आसपास गाड़ देना है। इससे आपको आपके शत्रु से छुटकारा मिल जाएगा जो आपका विनाश करने में लगा हुआ है। इससे उसी का विनाश हो जाएगा। दोस्तों, अगला उपाय बताने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो लाइक नहीं करी तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे सबसे पहले ऐसी जानकारियां आप तक पहुंच सकें। और दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि ये सकारात्मक वीडियो सब तक पहुंच सके। अगला जरूरी उपाय यह है, यदि आपके पास धन की कमी हो रही है, आप कर्ज में दबे हुए हैं, तो एक उपाय आपको हम बता देते हैं जो माता लक्ष्मी जी के लिए आप कर सकते हैं। लेकिन आपको यदि आकस्मिक धन की वृद्धि करनी है, उसे पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वीरवार के दिन यानी विष्णु भगवान के दिन आप अपने घर में एलोवेरा का पौधा लाकर लगा ले और 11 वीरवार तक विष्णु भगवान जी की पूजा अर्चना करते रहें और फिर उस एलोवेरा के पौधे के सामने बैठ उनके मंत्रों का जाप करें, तो निश्चित ही इस सरल से उपाय से आपको आकस्मिक धन की वृद्धि होती है। यानी कि हो सकता है आपकी नौकरी में आपको प्रमोशन मिल जाए या फिर दूसरी जगह अधिक पैसे में नौकरी मिल जाए या अन्य कार्य या व्यापार में आपको लाभ मिल सकता है। ये जितना भी उपाय आपको बताए गए हैं, ये सभी आपको वनस्पति ज्ञान या वास्तुशास्त्र में मिल जाएंगे और इसलिए इस एलोवेरा के पौधे को हीरा माना गया है। इसलिए अपने जीवन में धन की वृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए आपको ये सभी उपाय करने चाहिए। ये बहुत ही लाभकारी है। अगर ऐसी ही जानकारी आप और भी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को भी एक बार जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को हर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें। राधे राधे।